सभी साथियों का लक्ष्य तक पर स्वागत है। आप चाहे एसएससी या यूपी पुलिस, आर्मी या अन्य किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीके के प्रश्न पूछे जाते हैं और जीके का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है पॉलिटी से भारत का राष्ट्रपति। इस टॉपिक से सभी परीक्षाओं में एक दो प्रश्न देखने को मिलते हैं। एमटीएस में राष्ट्रपति से प्रत्येक शिफ्ट में प्रश्न बन करके आया था, ऐसे ही आर्मी या एसएससी जीडी में भी आया था। सीजीएल और सीपीओ में भी पूछे जाते हैं। इस वीडियो में हमने 30 एमसीक्यू प्रश्न रखे हैं। वो प्रश्न हैं जो 100% पेपर में छप करके आते हैं। इस वीडियो को पूरा देखने के बाद कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं बचेगा जो इससे बाहर आए। आप जब एग्जाम देने जाएंगे तो उसमें जो प्रश्न बन करके आएगा वो इस वीडियो में आपको जरूर देखने को मिलेगा, या इसमें कराए गए जितने भी प्रश्न हैं वो आपके लिए उपयोगी साबित होंगे। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑल गवर्नमेंट एग्जाम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। कुछ राष्ट्रपति से संबंधित नियुक्तियां हैं, राष्ट्रपति के अधिकार और शक्तियां हैं, और कुछ इसमें वीडियो के एंड में वन लाइनर्स प्रश्न हैं। तो सभी टॉपिक्स हमने क्लियर कर रखे हैं जिनसे संबंधित प्रश्न बन करके आता है। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर करना ना भूलें, लाइक भी जरूर करें। पहला प्रश्न है, वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की कौन सी भी राष्ट्रपति हैं? एसएससी जीडी ने पूछा था। ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति कौन है? ये प्रश्न भी पूछा था एमटीएस ने। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू देश की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति और ये देश की 15वीं राष्ट्रपति हैं। इससे पहले जो रामनाथ कोविंद थे वो 14वें राष्ट्रपति थे भारत के। अगला प्रश्न है, भारत में संघीय कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? ये अनुच्छेद 53 में दे रखा है कि संघीय कार्यपालिका की जो शक्ति होगी या इसका जो प्रमुख होगा वो राष्ट्रपति होगा। ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति। प्रश्नों के साथ ही साथ हमने राष्ट्रपति से संबंधित अनुच्छेद भी लगा रखे हैं जिससे कि आपके अनुच्छेद भी और याद हो जाएं, आपके तैयार हो जाएं। अनुच्छेद 53 किससे संबंधित है? तो भारत में संघीय कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है, इससे संबंधित है अनुच्छेद 53। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति के चुनाव में कौन भाग लेते हैं? निर्वाचन से संबंधित है। तो राष्ट्रपति के चुनाव में लोकसभा, राज्यसभा और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य भाग लेते हैं। इन राज्यों में केंद्र शासित राज्य हैं वो भी आ जाते हैं, जिसमें दिल्ली और पांडिचेरी, ये दोनों केंद्र शासित राज्य, इनके जो विधानसभा के सदस्य होते हैं ये भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। और जो 6 राज्य जिनमें विधान परिषद है उनके सदस्य भी राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। तो लोकसभा, राज्य और राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य, इस तरह से ऑप्शन आता है, उसी तरह से हमने लगाया था। तो इसे आप जरूर ध्यान रखें क्योंकि परीक्षाओं में बहुत बार पूछा गया है। यहाँ पर नोट करने वाली बात है, जब राष्ट्रपति को हटाने से संबंधित राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जाता है या संसद के किसी भी सदन के द्वारा, लोकसभा हो या राज्यसभा हो, महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, प्रस्ताव लाया जाता है, तो उसमें जो वोटिंग होती है तो उसमें राज्यों की विधानसभाएं भाग नहीं लेती हैं। महाभियोग संसद के किसी भी सदन के द्वारा लाया जा सकता है, चाहे लोकसभा हो। प्रश्न बन करके आता है कि महाभियोग किसके द्वारा लाया जाता है, तो ऑप्शन होगा संसद के किसी भी सदन के। अगर इस तरह से प्रश्न बन करके आए तो संसद के किसी भी सदन के द्वारा महाभियोग लाया या प्रस्ताव लाया जाता है। ऐसा नहीं कि प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या सुप्रीम कोर्ट, ये ऑप्शन नहीं होंगे। पर लेकिन यहाँ पर नोट करने वाली बात ये थी कि राज्यों की विधानसभाओं के जो सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग तो लेते हैं, वोटिंग तो करते हैं, पर लेकिन राज्यों की विधानसभाओं के सदस्य महाभियोग की प्रक्रिया में भाग नहीं लेते हैं। अगला चौथा प्रश्न है, राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? अनुच्छेद 56 राष्ट्रपति की पदावधि से संबंधित है। राष्ट्रपति की पदावधि, पद कितने समय के लिए और धारण करेगा? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 वर्ष के लिए। राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष के लिए होता है। वहीं अगर हम बात करें अमेरिका में, अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 4 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाता है और अधिकतम 2 बार वहाँ का राष्ट्रपति नियुक्त किया जा सकता है। एक राष्ट्रपति 2 बार चुनाव लड़ सकता है, 2 बार रह सकता है। जैसे कि बराक ओबामा
बराक ओबामा थे, वो अमेरिका के 2 बार राष्ट्रपति रहे थे, 2 बार लड़े थे दोनों, और समय का पूरा कार्यकाल उन्होंने पूरा किया था 4-4 वर्ष का। उसके बाद वो नहीं लड़ सके क्योंकि वहाँ प्रावधान है कि कोई राष्ट्रपति 2 ही बार और पुनर्निर्वाचित हो सकता है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए न्यूनतम आयु कितनी है? कई बार परीक्षाओं में पूछा गया ये प्रश्न, जो कि अनुच्छेद 58 से संबंधित है। अनुच्छेद 58 भारत के राष्ट्रपति से संबंधित योग्यताएं या अर्हताएं का प्रावधान उसमें दे रखा है। तो राष्ट्रपति के निर्वाचन होने के लिए 35 वर्ष आयु होनी चाहिए, ये ध्यान रखें। लोकसभा सदस्य के लिए 25 वर्ष होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है, किस पद्धति के द्वारा चुनाव किया जाता है? यह भारत के राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रणाली का संबंध किस अनुच्छेद से है? तो अनुच्छेद 55 से संबंधित है। प्रश्न इस तरह से भी आ जाता है प्रश्नों के साथ, और हमने अनुच्छेद लगा रखे हैं जिससे कि और आपको याद करने में, समझने में और फायदा मिल सके। चलिए, तो इसका उत्तर होगा एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव होता है। यह हम बोल सकते हैं प्रत्यक्ष न होकर के अप्रत्यक्ष होता है, क्योंकि जनता के द्वारा लोकसभा के सदस्य चुने जाते हैं, विधानसभाओं के सदस्य चुने जाते हैं और उनके द्वारा राष्ट्रपति को वोटिंग की जाती है, तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव हो जाते हैं और ये आनुपातिक प्रणाली का इस्तेमाल किया जाता है। यह ऑप्शन यही बन करके आता है, एकल हस्तांतरणीय मत प्रणाली द्वारा, और इसका प्रावधान अनुच्छेद 55 में दे रखा है। चलिए, अगला 7वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को कौन पद और गोपनीयता की शपथ दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, मुख्य न्यायाधीश। राष्ट्रपति के पद और गोपनीयता की शपथ के जो प्रावधान है अनुच्छेद 60 में दे रखे हैं, या अनुच्छेद 60 राष्ट्रपति की गोपनीयता की शपथ से संबंधित है। 60 में ये इसके प्रावधान दे रखे हैं, और राष्ट्रपति को इसकी शपथ कौन दिलाता है? तो इसका उत्तर होगा मुख्य न्यायाधीश, CJI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, संविधान का अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? परीक्षाओं में बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से एक है ये, आर्टिकल नंबर 61। इसका उत्तर होगा राष्ट्रपति पर महाभियोग से संबंधित है। MTS ने तो कई बार ये प्रश्न पूछ लिया था, कई शिफ्टों में इस प्रश्न को पूछा था, GD ने भी कई बार पूछा था। अनुच्छेद 61 किससे संबंधित है? तो राष्ट्रपति पर महाभियोग। राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना हो तो उस पर महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, या कह सकते हैं कि संसद के किसी भी सदन के द्वारा प्रस्ताव लाया जा सकता है अनुच्छेद 61 के तहत, जिसके द्वारा राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। चलिए, अगला है, राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं किस अनुच्छेद में? अनुच्छेद 58 में राष्ट्रपति निर्वाचन होने के लिए अर्हताएं या योग्यताएं, जैसे कि 35 वर्ष की आयु पूरी होनी चाहिए, भारत का नागरिक होना चाहिए, और उसकी इतनी योग्यता होनी चाहिए कि वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने के लिए योग्यता होनी चाहिए, कि संसद के किसी भी सदन में निर्वाचित होने के लिए योग्य होना चाहिए। तो ये इसमें अर्हताएं आ जाती हैं, जो कि अनुच्छेद 58 में इनका प्रावधान है। आगे 10वां प्रश्न है, भारत के राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने के लिए कम से कम कितने दिन पहले सूचित करना आवश्यक है? अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लाया जाता है आर्टिकल नंबर 61 के तहत, तो राष्ट्रपति को 14 दिन पहले, इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा, 14 दिन पहले राष्ट्रपति को सूचित या नोटिस करना जरूरी होता है, क्योंकि ये इसका प्रावधान अनुच्छेद 61 में दे रखा है। तो ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है कि कितने दिन पहले उसे सूचित किया जाना चाहिए, तो 14 दिन पहले। अगला प्रश्न है 11वां, राष्ट्रपति का रिक्त स्थान भर लिया जाना चाहिए, कितने समय में भर लिया जाना चाहिए? अनुच्छेद 62 है कि राष्ट्रपति का जब स्थान रिक्त हो तो उसमें क्या प्रावधान किए जा सकते हैं, क्या होना चाहिए, क्या किया जाता है? तो 62 से संबंधित है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान, जो कि 6 माह में भर लिया जाना चाहिए। राष्ट्रपति का रिक्त स्थान 6 महीने के अंदर में भर लिया जाना चाहिए, जो कि अनुच्छेद 62 में दे रखा है। और इसमें ये भी दे रखा है, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति हो, त्याग पत्र दे दिया हो, या पद पर ही मृत्यु हो जाती है, या अन्य किसी कारणों से कोई और कारण होता है, तो अनुपस्थिति में उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में
त्याग पत्र देने की स्थिति दे दिया जाता है या मृत्यु हो जाती है, तो उस समय उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति होता है जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं होता है। और अगर उपराष्ट्रपति भी उपस्थित नहीं है, उपराष्ट्रपति भी न हो, तो देश का मुख्य न्यायाधीश CJI जो होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, सुप्रीम कोर्ट का मुख्य न्यायाधीश, राष्ट्रपति के कार्यवाहक पदों का निर्वहन करेगा जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो जाता है। आर्टिकल नंबर 62 में ये प्रावधान कर रखे हैं। अगला है, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र किसे देता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। उपराष्ट्रपति को अपना त्याग पत्र देता है राष्ट्रपति। अगला 13वां प्रश्न है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान करता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 123। अध्यादेश या एक्ट जारी कर सकता है, कोई अधिनियम बनाता है एक कम समय के लिए, अगर संसद का सत्र न चल रहा हो उस समय और राष्ट्रपति को लगता है या कैबिनेट की सलाह पर राष्ट्रपति, और जब तक संसद का सत्र शुरू होगा तब तक के लिए एक अध्यादेश जारी कर सकता है, एक कानून बना सकता है जो संसद के सत्र के शुरू होने के बाद कुछ हफ्तों तक बना रहता है। जैसे ही जिस विषय पर राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश बनाया गया है, संसद के द्वारा उस विषय पर कानून बनने के बाद राष्ट्रपति के द्वारा बनाया गया जो अध्यादेश है वो निरस्त हो जाता है। तो राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति अनुच्छेद 123 से मिलती है, जिसके तहत वो कानून बना देता है। अगला है, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को राष्ट्रीय आपात घोषणा करने की शक्ति प्राप्त है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, अनुच्छेद 352। ये होता है जब बाह्य आक्रमण हो गया हो, बाह्य आक्रमण या देश में सशस्त्र विद्रोह हो गया हो। सशस्त्र विद्रोह अगर हो जाए तो उस समय में राष्ट्रपति के द्वारा अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रीय आपात की घोषणा की जाती है। वहीं अगर हम बात करें अनुच्छेद 360, तो ये वित्तीय आपात से संबंधित है। अनुच्छेद 360 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा वित्तीय आपात लगाया जाता है। और अनुच्छेद 356 के तहत राज्यों में आपातकाल लगाया जाता है। राज्य में आपात या राज्यों में जो राष्ट्रपति शासन होता है, राष्ट्रपति शासन होता है, वो इसी अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है। इसकी शक्ति राष्ट्रपति को मिलती है अनुच्छेद 356 से। तो ये आपातकाल से संबंधित 3 अनुच्छेद थे जो भी परीक्षाओं में पूछे जाते हैं कि अनुच्छेद 360 से संबंधित या वित्तीय आपात से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है? 360 है। राज्यों में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद? तो 356। राष्ट्रीय आपात की घोषणा अनुच्छेद 352 के तहत, जो कि राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चलिए अगला प्रश्न है 15वां, राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो इसका उत्तर होगा प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति करता है। MTS ने प्रश्न पूछा था और उसमें ये प्रश्न पूछा था, उसमें ऑप्शन डाले थे कि राष्ट्रपति अपने विवेक से करता है, पर ये गलत था। संसद नहीं करती है, प्रधानमंत्री भी नहीं करता है। प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति नियुक्ति करता है, पर वो प्रधानमंत्री की सलाह पर करता है, अपने विवेक से नहीं करता है। तो इस तरह के प्रश्नों को आप ध्यान रखें, गलतियां हो जाती हैं जो कि नहीं होनी चाहिए। उम्मीद है इस प्रश्नों को आप समझने या पढ़ने के बाद आप इसे जरूर करेक्ट करके आएंगे, अगर आपके लिए ये प्रश्न बन करके आएगा। और इस वीडियो में आप अब तक जितने भी प्रश्न देखे होंगे वो 100% छपने वाले प्रश्न हैं। आगे भी जितने प्रश्न आएंगे या इस वीडियो में जो भी आपको टॉपिक कवर कराए जाएंगे वो 100% प्रश्न उन्हीं टॉपिकों से बन करके आता है या यही प्रश्न बन करके आते हैं, बिल्कुल यही प्रश्न बन करके आते हैं। तो आप एक बार वीडियो को पूरा जरूर देखें और आगे प्रश्न है उनको खुद सॉल्व करें। चलिए, भारत में मृत्यु दंड को क्षमा करने की शक्ति किसके पास है? इसका उत्तर भी राष्ट्रपति होगा। अनुच्छेद 72 में इसका प्रावधान दे रखा है। अनुच्छेद 72 के तहत राष्ट्रपति को मृत्यु दंड को कम समय में बदल सकता है या उम्र कैद को कम कर सकता है या मृत्यु दंड को उम्र कैद कर सकता है। तो इस सभी तरह की जो शक्ति है क्षमादान की जो शक्ति है राष्ट्रपति को अनुच्छेद 72 के तहत मिलती है। तो राष्ट्रपति के पास ये शक्ति है। ध्यान रखिए कि राज्यपाल के पास इस तरह की शक्तियां नहीं हैं। राज्यपाल जो राज्य का नाम मात्र प्रमुख होता है, उसी तरह से राष्ट्रपति भी देश का प्रमुख होता है।
पर राज्यपाल को इस तरह की शक्तियां नहीं दी गई हैं। भारत के राष्ट्रपति ने किस एकमात्र मामले में वीटो का प्रयोग किया था, पॉकेट वीटो का इस्तेमाल किया था, और जो कि 1986 में किया था। और ये भारतीय डाकघर संशोधन एक्ट या अधिनियम, भारतीय डाकघर संशोधन अधिनियम संसद के द्वारा लाया गया था, जिसमें राष्ट्रपति ने और वीटो शक्ति का इस्तेमाल किया था 1986 में। ये प्रश्न यूपीएसआई तक में भी पूछा जाता है, यूपीएसआई यूपीएससी तक में ये प्रश्न पूछा जाता है। सीजीएल और सीपीओ सभी तरह की परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आगे 18वां प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुसार तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति होता है। वित्त आयोग की नियुक्ति कौन करता है? इसका उत्तर भी ऑप्शन नंबर ए राष्ट्रपति करता है। अगला है, संविधान का कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की शक्ति प्रदान करता है? राष्ट्रपति को किसी भी विषय पर जब उसे उचित लगे कि उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेना चाहिए, पर लेकिन उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा दिया गया परामर्श को मानने के लिए राष्ट्रपति बाध्य नहीं है, बाध्यकारी नहीं होगा, परामर्श ले सकता है। इसकी शक्ति जो राष्ट्रपति को मिलती है वो अनुच्छेद 143 के तहत मिलती है। अनुच्छेद 143 एक इम्पोर्टेंट अनुच्छेदों में शामिल है, क्योंकि ये प्रश्न ज़्यादा से ज़्यादा परीक्षाओं में पूछा जाता है कि राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की जो शक्ति मिलती है तो वो किससे मिलती है, तो 143 से। अगला 21वां है, निम्नलिखित में से कौन संवैधान के विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है? तो लोकसभा को भंग करता है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करता है, और साधारण बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाने के लिए भी राष्ट्रपति को शक्ति प्राप्त है, पर वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना ये शक्ति या ये संविधान के विशेषाधिकार राष्ट्रपति को प्राप्त नहीं है। इस तरह के प्रश्न आते हैं, आप जरूर याद रखें। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इसी तरह के वीडियो और इसी तरह के टॉपिक हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल पर कंटेंट और भी है, आप उसे जरूर देखें। तो वित्तीय बिल को पुनर्विचार हेतु लौटाना, जो फाइनेंशियल बिल होता है, इसे वापस करने की शक्ति या विशेषाधिकार राष्ट्रपति के पास नहीं है। चलिए आगे 22वां है, भारत के राष्ट्रपति की मर्जी तक कौन निम्न में से अपने पद पर रह सकता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए राज्यपाल। राज्यपाल राष्ट्रपति की मर्जी तक ही अपने पद पर रह सकता है। राज्यपाल को जब चाहे राष्ट्रपति अपने पद से हटा सकता है। तो अगला प्रश्न 23वां, निम्नलिखित में से कौन लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे थे? देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही 2 बार राष्ट्रपति रहे थे। 1950 से लेकर के और 62 तक 2 कार्यकाल इन्होंने पूरे किए थे, और ये देश के प्रथम राष्ट्रपति भी हैं, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष भी ये थे। निम्न में से कौन राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं? राज्यसभा भाग लेती है, लोकसभा भाग लेती है, राज्य विधान परिषद के सदस्य भाग लेते हैं। ये एमटीएस ने पूछा था, अभी कुछ दिन पहले की बात है, कि संसद के मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। इसे आप याद रखिए। जो सदस्य, जैसे कि 12 सदस्य राज्यसभा में नामित किए जाते हैं, राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, 2 लोकसभा में मनोनीत किए जाते हैं। जो मनोनीत सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। ये प्रश्न पूछा था, और ज़्यादातर इसको गलत भी करके आते हैं। जो राज्य विधान परिषद के सदस्य करके आते हैं वो गलत हो जाते हैं, क्योंकि राज्यों की विधानसभा और विधान परिषद, 6 राज्यों में विधान परिषद है, यूपी महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर और अन्य राज्य हैं, तो संसद के मनोनीत सदस्य इसका उत्तर होगा। इस तरह के प्रश्नों को आप याद जरूर रखें। प्रधानमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति शपथ दिलाता है प्रधानमंत्री को शपथ। अगला 26वां, भारत में राष्ट्रपति अपने पद पर पुनर्निर्वाचन के लिए कितनी बार खड़ा हो सकता है? पुनर्निर्वाचन के लिए, जैसे कि मैंने बताया कि अमेरिका का जो राष्ट्रपति है वो 2 बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, उसका कार्यकाल भी 4 वर्ष का होता है। भारत के राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का होता है, पर लेकिन चाहे जितनी बार पुनर्निर्वाचित हो सकता है, क्योंकि अनुच्छेद 57 में इसकी शक्ति या इसका प्रावधान या इसका अधिकार दे रखा है। अनुच्छेद 57 के तहत पुनर्निर्वाचन के लिए राष्ट्रपति कितनी भी बार खड़ा हो सकता है।
जो कि इससे संबंधित है, और 5 वर्ष का कार्यकाल होता है। अगला, भारत का प्रथम नागरिक किसे कहते हैं या कौन होता है? तो राष्ट्रपति होता है। भारत का प्रथम नागरिक भी राष्ट्रपति को माना जाता है। अगला 28वां है, लोकसभा और राज्यसभा का संयुक्त अधिवेशन किसके द्वारा आहूत किया जाता है? इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा राज्यसभा का जॉइंट सेशन और आहूत किया जाता है। जब संसद का सत्र शुरू होता है तो राष्ट्रपति का अभिभाषण होता है, संयुक्त अधिवेशन होता है जो राष्ट्रपति एड्रेस करता है संसद के सभी सदस्यों को, तो इसे आहूत करता है राष्ट्रपति। अगला 29वां, एक विधेयक जो संसद में प्रस्तुत किया जाता है किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बन जाता है? किस प्रक्रिया के बाद अधिनियम बनेगा संसद में प्रस्तुत किया गया एक्ट या अधिनियम या विधेयक? तो इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद। लोकसभा में भी अगर विधेयक पास हो जाए, राज्यसभा में भी पास हो जाए और उसके बाद राष्ट्रपति के हस्ताक्षर के बाद ही वो अधिनियम बनेगा। राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से पहले अधिनियम नहीं बन सकता है, चाहे दोनों सदनों के द्वारा वो पास कर दिया गया हो। चलिए अगला है 30वां प्रश्न है, राष्ट्रपति को कोई विषय पुनर्विचार के लिए मंत्रिपरिषद को वापस भेजने का अधिकार किस संशोधन के द्वारा दिया गया था? तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया कि वो कोई भी विषय जो उसके सामने लाया गया है उसे संसद को फिर वापस भेज सकता है, पुनर्विचार के लिए भेज सकता है, जिस पर लोकसभा या राज्यसभा उस पर पुनर्विचार कर सकती है। इसकी शक्ति या अधिकार राष्ट्रपति को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा मिला था। अब हम राष्ट्रपति द्वारा किए जाने वाले जितने भी प्रमुख संवैधानिक पदाधिकारी हैं उनको हम कराएंगे, जैसे कि प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्री की नियुक्ति कौन करता है या शपथ कौन दिलाता है? तो राष्ट्रपति इन सभी को शपथ भी दिलाता है और इनकी नियुक्ति करता है। गृह मंत्री, वित्त मंत्री, रक्षा मंत्री, अन्य जितने भी केंद्रीय मंत्री हैं उन सभी की नियुक्ति और शपथ राष्ट्रपति के द्वारा कराई जाती है और नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा। राज्यों के राज्यपाल भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं, पर मैंने प्रश्न में बताया था कि प्रधानमंत्री की सलाह पर नियुक्ति किए जाते हैं। नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। हालांकि उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश हैं उनके लिए कॉलेजियम की व्यवस्था है। कॉलेजियम की व्यवस्था है जिसमें भूतपूर्व और जो मुख्य न्यायाधीश है, जो रिटायर होने वाला मुख्य न्यायाधीश है वो शामिल होते हैं। 4-5 इसमें शामिल होते हैं, राष्ट्रपति भी शामिल होते हैं, अन्य मुख्य न्यायाधीश भी शामिल होते हैं। ये कॉलेजियम के तहत उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है, पर नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही कराई जाती है। भारत का महान्यायवादी है, इसकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक है, राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यूपीएससी का अध्यक्ष हो या सदस्य हो, जो यूपीएससी है संघ लोक सेवा आयोग, उसके अध्यक्ष और सदस्य इसके द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का चेयरमैन या सदस्य हो, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य हो, या अनुसूचित जाति जनजाति आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्य भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। संघ राज्य क्षेत्रों के राज्यपाल या प्रशासक, जो जैसे दिल्ली का उपराज्यपाल हो गया, अन्य जो केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके प्रशासक हैं वो भी राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। आगे वित्त आयोग हो या राजभाषा आयोग के अध्यक्ष, इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। आगे राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण कुछ वन लाइनर प्रश्न हैं। इन वन लाइनर प्रश्नों को भी जरूर आप पूरा करें, क्योंकि इनसे भी संबंधित प्रश्न बन करके आते हैं। जैसे प्रश्न है, आप देख ही सकते हैं कि श्री रामनाथ कोविंद भारत के कौन से राष्ट्रपति रहे, इस तरह से प्रश्न बन करके आते हैं। तो वो 14वें राष्ट्रपति रहे थे। देश के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद रहे थे और रामनाथ कोविंद 14वें रहे थे, और वर्तमान राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू वो 15वीं राष्ट्रपति हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। आगे और देख लेते हैं, भारत के किस राष्ट्रपति को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया की संज्ञा दी जाती है? इसका उत्तर होगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को दी जाती है। भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उसी समय डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम और भारत के राष्ट्रपति थे। भारत के मुख्य न्यायाधीशों में से किसने राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया था? ये महत्वपूर्ण प्रश्न है।
भारत के जितने भी मुख्य न्यायाधीश थे या भारत के अब तक जितने भी राष्ट्रपति हुए, उनमें से ये जस्टिस एम हिदायतुल्लाह थे, ये मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके थे। जस्टिस एम हिदायतुल्लाह ये मुख्य न्यायाधीश, पर लेकिन उन्हें राष्ट्रपति के रूप में कार्यवाहक के तौर पर कार्य किया था। अगला है निर्विरोध रूप से चुने गए भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन है? नीलम संजीव रेड्डी। नीलम संजीव रेड्डी, इनको निर्विरोध रूप से चुना गया था। सबसे लंबी अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन रहे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही होगा इसका उत्तर, जो 1950 से लेकर 62 तक के लिए और देश के राष्ट्रपति रहे थे। आगे सबसे कम अवधि के लिए राष्ट्रपति कौन रहे? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन, ये 1 वर्ष 11 दिन के लिए रहे थे। आगे भारत के राष्ट्रपतियों में कौन बिहार का राज्यपाल रहा? तो डॉक्टर जाकिर हुसैन। श्री रामनाथ कोविंद, जो देश के 14वें राष्ट्रपति थे, ये देश का राष्ट्रपति बनने से पहले बिहार के राज्यपाल थे। और एक महत्वपूर्ण प्रश्न, देश की प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन है या कौन थी? तो श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल भारत की प्रथम महिला राष्ट्रपति थी। जिस तरह से इंदिरा गांधी देश की प्रथम महिला थी प्रधानमंत्री, उसी तरह से श्रीमती प्रतिभा देवी पाटिल देश की प्रथम राष्ट्रपति थी। उम्मीद है इस राष्ट्रपति के अधिकार, शक्तियां और उनसे संबंधित अनुच्छेद, इनसे संबंधित अगर प्रश्न बन करके आएगा तो आप जरूर करके आएंगे, क्योंकि हमने इसमें जितने भी 30 और MCQ आपको कराए हैं, और उसके बाद और ये वन लाइनर्स और उनसे संबंधित राष्ट्रपति के द्वारा की जाने वाली नियुक्तियां, इससे बाहर एक प्रश्न बन करके नहीं आएगा। ये वीडियो बहुत आपके लिए उपयोगी होगी। एग्जाम जब देने जाएंगे तो एकदम 100% करेक्ट करके आएंगे प्रश्न को आप। उम्मीद है इसी तरह की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर भी कर दिया करें सभी फ्रेंड्स को, और लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल पर स्टैटिक जीके की वीडियो आप जरूर देखें। संविधान की अन्य वीडियो भी हमारे चैनल पर हैं, आप उनको भी जरूर देखें। प्राचीन भारत के इतिहास से संबंधित वन लाइनर्स की वीडियो हैं, उनमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस रखे गए हैं जो कि परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। गुप्त साम्राज्य हो गया, मौर्य साम्राज्य हो गया, जैन धर्म या बौद्ध धर्म हो गया, सिंधु घाटी की सभ्यता हो गई। ये 5-6 टॉपिक ऐसे हैं कि प्राचीन भारत के इतिहास से इन्हीं से प्रश्न बन करके आता है, तो वो सब हमने प्रश्न कवर कर रखे हैं। आप एक बार जरूर देख लीजिए, आपके लिए उपयोगी साबित होगा। और भी भारत का भूगोल और अन्य टॉपिकों से संबंधित वीडियो है, भारत के पड़ोसी देश हो गया, इसी तरह से और भी जो टॉपिक रह गए हैं उन पर और करंट अफेयर की वीडियो हम आपके लिए लेकर आते रहेंगे। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगली वीडियो में।